हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट क्लाउड बर्स्ट जो आपके इन द गुरेज सेक्टर में आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द न्यूज अबाउट एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है और क्लाउड बर्स्ट की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी ने भी अगर आप में से है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि हम हर दिन इस तरीके की न्यूज और अपडेट्स लेकर आपके सामने आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नाउ द वीडियो टुडे इज अबाउट द, एक तो आपका जो अराइवल ऑफ द मॉनसून्स हैव कम इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। मॉनसून्स का अराइवल हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट मॉनसून्स जो है वो हम देख सकते हैं इन द रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसकी वजह से विद इन अ 12 आवर सर्च हुआ है। 12 आवर सर्च का मतलब हो गया कि 12 घंटों में 12 इंस्टांसेस ऑफ क्लाउड बर्स्ट हैव बीन रिकॉर्डेड। सो 12 घंटे में 12 बारी जो है इस तरीके के इंस्टेंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट का जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दे कैन लीड टू फ्लैश फ्लड्स हो गया। जैसे कैमरा क्लिक होता है तो फ्लैश निकलता है, तो एकदम से फ्लैश ऑफ वाटर जो है आता है, जिसको हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर एक जगह पे इतना ढेर सारा पानी आएगा तो जितना भी मलबा होगा, जो मड होगी, वो भी नीचे आएगा। सो सॉइल आएगा, डेबरीज आएंगी, जो पेड़ होंगे वो भी साथ में नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो लीड टू मड स्लाइड। मड स्लाइड का मतलब हो गया एकदम से पूरा का पूरा मड जो है वो नीचे आ जाए। और क्योंकि बहुत कम समय में ही इतने सारे क्लाउड बर्स्ट लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स, लीडिंग टू लैंडस्लाइड, लीडिंग टू मड स्लाइड्स हुआ है, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज अकर्ड। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, जैसे कि रोड ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं, रोड्स जो है वो बंद करवा दी गई हैं टू मेंटेन सेफ्टी। हाउएवर अभी तक जो है कोई कैजुअलिटी रिकॉर्ड नहीं की गई है, राइट। अब बात करते हैं ये है क्या। सो लाइक आई सेड कि 12 क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड हुए विद इन अ सिंगल 12 आवर्स विंडो। चिनाब वैली, साउथ कश्मीर, ये सारे के सारे रीजन्स जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, माउंटेन कनेक्टिविटी सिवियरली इफेक्ट हुई है। जो इमरजेंसी रेस्टोरेशन अर्जेंटली जो है इसको लगाया गया है, ताकि जो भी है रोड क्लियरेंस वगैरह इनको प्रोवाइड की जा सके। अब मेन जो हमारी आज का लेक्चर है दैट इज कि व्हाट कॉजेज अ क्लाउड बर्स्ट, या फिर क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। देखो, अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये डिफाइन करता है कि क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी सिचुएशन है जब कभी भी 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल हो जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर, तो हम बोलेंगे भैया क्या हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना आम भाषा में, बादल फट जाना। बादल फटने का मतलब है कि क्लाउड बर्स्ट है, राइट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है, या फिर बादल फटने का मतलब है कि एक लोकलाइज्ड एरिया में, एक लोकलाइज्ड रीजन या फिर एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल हो जाना। ठीक है, तो लोकलाइज्ड एरिया है और उसी एरिया में एकदम से बारिश होगी, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने नलका खोला है और नलके से पानी जो है वो बहकर आ गया है, राइट। सो क्लाउड बर्स्ट हो गया नंबर 1, लोकलाइज्ड एरिया। और नंबर 2 हो गया इंटेंस रेनफॉल। इंटेंस रेनफॉल हो जाती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे क्या हो गया जी, क्लाउड बर्स्ट हो गया है, राइट। ये डिफाइन करती है आईएमडी। सो आईएमडी डिफाइन करती है 10 mm से ज्यादा की रेनफॉल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर, और लोकलाइज्ड एरिया होना चाहिए, और एरिया वो 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर तक का हो, तो हम बोलते हैं भाई क्लाउड बर्स्ट आ गया। और जब कभी भी एक लोकलाइज्ड एरिया में, प्राइमरीली अगर हम हिमालयाज की बात करें, तो जब इतने कम रीजन में एकदम से पानी आएगा, तो उसकी वजह से जो ट्रीज होंगे वो भी नीचे आएंगे, जो डेबरी होगी वो भी नीचे आएगी, जो मड होगी वो भी नीचे आएगी। सो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो क्लाउड बर्स्ट लीड टू फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड मड स्लाइड्स, राइट। अब बात करते हैं व्हाट कॉजेज अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहां देखोगे तो मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर लेडन विंड्स, जिनमें मॉइस्चर है जो बारिश करेंगी, राइट। जब वो हिट करती है माउंटेन्स को, क्योंकि ये बेसिकली होता है ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट से। ओरोग्राफिक लिफ्ट मतलब पहाड़ों के साथ टकराकर जब विंड्स जो है वो राइज करती है, राइट। अब वो मॉइस्चर लेडन विंड्स है, वो राइज करेंगी। जैसे जैसे राइज करेगी एयर तो ऊपर ठंडा होता जाएगा, तो बिकॉज वहां पे टेम्परेचर लो है तो वो जो मॉइस्चर है इट विल स्टार्ट टू कूल डाउन। तो सबसे पहले मॉइस्चर जो है वो इनकाउंटर करेगा माउंटेन्स या हिल से, जिसकी वजह से इट इज फोर्स्ड टू राइज। सेकेंड, जैसे जैसे राइज करेगा वैसे वैसे इट विल टेंड टू कूल डाउन, और जैसे ही आपके वेपर आपके जब ये मॉइस्चर लेडन जो विंड्स है जब ऊपर जाके ठंडी होंगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब इट विल स्टार्ट टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे कौन से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। सो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का मतलब ही यही होता है जो इंटेंस रेनफॉल करेंगे, राइट। इसके अलावा जैसे जैसे वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है, देयर इज अ वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो अगर देखो, अगर ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो नॉर्मल फिनोमेना है, अगर कंडेंसेशन हुआ क्लाउड्स बने बारिश होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लो ऑफ एयर है वो प्रिवेंट करता रहता है कंडेंसिंग रेन ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बड़े जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना वो हैवी हो जाते हैं, और फिर एकदम से वो जो स्टोर्ड वाटर होता है वो नीचे गिर जाता है, या फिर मतलब ड्यू पॉइंट आ जाता है ना, कंडेंसेशन, ड्यू पॉइंट आया, कंडेंसेशन हुई, और अब वो जो अपवर्ड जो एयर है वो प्रिवेंट कर रहा है कि भैया इसको बारिश नहीं होने दे रहा है। फिर एकदम से जब वो सैचुरेशन आ जाएगा, जब वो और ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो एक लोकलाइज्ड एरिया में एकदम से बारिश कर देगा, और जिसकी वजह से जब एकदम से बारिश होगी, तो जब इन जगहों पे बारिश होगी तो सिर्फ पानी नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे मड होगी वो भी नीचे आएगा, यहाँ पे डेबरीज होंगी वो भी नीचे आएगा, यहाँ पेड़ पौधे होंगे वो भी नीचे आ जाएगा, और इसी को ही हम फ्लैश फ्लड कहते हैं कि एकदम से जो है वो पानी आ गया है, राइट। इसके अलावा याद रखिएगा, क्या जैसे हमको पता होता है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल्स, हमको आजकल अपडेट्स आ जाते हैं, राइट। याद रखिएगा, क्या क्लाउड बर्स्ट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पहली बात तो क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम से सडनली होता है, फर्स्ट। नंबर सेकेंड, हमको बस इसके बारे में एक एस्टिमेट लग सकता है 5 से 6 घंटा पहले कि क्लाउड बर्स्ट होने की सिचुएशन है, जिसके इन रिस्पॉन्स टू दिस हम वहां से लोगों को, वहां से चीजों को इवैक्यूएट कर सकते हैं कि भाई हालात खराब हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करो। बाकी अगर आप बोलो कि हमको 2 से 3 दिन पहले की वार्निंग मिलती है, तो वार्निंग हमको नहीं मिलती है, क्योंकि ये मतलब मेजरली अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, राइट। सिर्फ हम जो है डोपलर रेडार की मदद से हम 5-6 घंटा पहले बता सकते हैं कि भाई क्लाउड बर्स्ट होने की संभावना है कि नहीं है, राइट। सो दिस वाज द होल वीडियो कि क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है। आपको जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं, 100 mm of more than 100 mm of rainfall in 1 hour for an area of 20 to 30 square kilometers, ये आपके लिए एक टेक अवे है फ्रॉम द वीडियो। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, मड स्लाइड्स हो जाती हैं, रोड ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कनेक्टिविटी ब्रेक हो सकती है। दीज आर ऑल द टेकअवेज जो आपके एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी टीचर की रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहा है, तो विंग्स एक उड़ान हैज लॉन्च द बैच फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट, और हमारे बैच का नाम है उस्ताद बैच। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन पे जाकर भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अभी उस्ताद, मैं वहां पे मेंशन भी कर दूंगी, उस्ताद 26 जो है कूपन कोड डालेंगे तो आपको जो है उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। सो फॉर डिस्काउंट वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको चल जाएगा पता, कूपन कोड लिखा होगा, वो कूपन कोड को आप एंटर करेंगे, सो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो, और ये डिस्काउंट इज ओनली अवेलेबल फॉर द टॉप 100 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है इसका प्राइस जो अपना है वही हो जाएगा,
ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा फॉर एनी अपडेट, या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलो, सी यू गाइस टुमारो।